हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज डेविंजा अकेडमी आप सबके लिए लेके आया है पार्ट 3। आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैट्रिक्स के काफी अच्छे टॉपिक्स देखे होंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी की होगी। आज हम पार्ट 3 के अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ हम इन्हें सीखते हैं। आइए चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स हमें दिया है ए, जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर है एम बाय एन, पोजीशन है आई एंड जे, आई आई थ्रू और कॉलम जे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो जिसकी रो को कॉलम कर दिया जाए और कॉलम को रो कर दिया जाए, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए प्राइम, ए डैश या ए एज पावर टी। क्या, एज पावर टी ओ या ए डैश। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, ए जे आई ऑर्डर एन बाय एम। इसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर उस जो रिजल्ट आया उसका भी ट्रांसपोज निकाले, वापस हमारा ए ही आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है के, एक स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज किया फिर उसका, तो स्केलर इंडिपेंडेंट रहेगा और ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसपोज दोनों के पास चले जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, प्रूफ दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको ए और बी मैट्रिक्स देगा और ये पूछेगा कि आप ये प्रूफ कीजिए। आइए अब ट्रांसपोज को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली ए, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स, आप बताइए कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। सबसे पहले इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश या एज पावर टी। स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, रो 1 है, कॉलम रो 2, रोज कितनी है 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2/3। तो इसका मतलब आप देख के समझ गए होंगे कि इसका ऑर्डर m बाय n है और इसका n बाय m। तो इसका क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/2। बिल्कुल सही बच्चों। और अब क्या करना होगा, जो रो में लिखा हुआ है उसे कॉलम में लिख दो, 1 2 3। और जो जैसे ये आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया, ऐसे ही सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम लिख दीजिए, 4 5 6। ये एक आपका मैट्रिक्स हो गया है। इसे आप और एक एग्जांपल लेते हैं, बी इक्वल्स टू 1 0 0 1। बी ट्रांसपोज होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 0, जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए 1 0 और इसे 0 1। इसमें आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि बी ट्रांसपोज और बी एक इक्वल हो गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्यों,
ये इसलिए इक्वल हुआ है क्योंकि ये एक 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का काफी अच्छा टॉपिक है। आप इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं और आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से करके जाइएगा। हर बार 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए अब हम जानते हैं सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि हमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसका एलिमेंट है ए, जो कि ith रो और jth कॉलम पे है, ऑर्डर है m/n। सिमेट्रिक वो होगा अगर उसका इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करें और वापस से ए ही आ जाए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वापस से वो मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। इन रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद वापस से वो मैट्रिक्स दिख रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा सर? बिल्कुल स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक ये होगा कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसका एलिमेंट है ए, जो कि ith रो jth कॉलम पे है, m/n उसका ऑर्डर है। तो इसे कैसे समझे बच्चों? तो इसे ऐसे समझेंगे कि हमने उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला, लेकिन वो नेगेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। अगर वो एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है, मतलब उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, तो वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? ए आई जे इक्वल्स टू माइनस जे आई। मतलब इसे हम एक इन दोनों सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया बी, जिसका ऑर्डर है 3/3, √3 2 3, 2 -1.5 -1 3 -1 1। इसका अब आप ट्रांसपोज बताइए बच्चों। बिल्कुल सर, बताते। सबसे पहले पी ट्रांसपोज, इसे हमने ऐसे डिनोट किया, रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो। ये है रो, तो इसे कॉलम बता दो, √3 2 3। क्या? √3 2 3। ये क्या है? 2 -1.5 -1, 2 -1.5 और -1, 3 -1 1, 3 -1 1। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसके अंदर दोनों मैट्रिक्स क्या बिल्कुल सेम है? हाँ सर, बिल्कुल सेम है। आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये √3 है, ये भी √3 है, ये -1.5 है, ये भी -1.5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 2 है। ये चलिए ये देखते हैं, ये -1 है, इसमें इसमें भी -1 है। तो इससे क्या पता चलता है? B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज आ रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक इसको सिमेट्रिक का एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया C, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपने सही बताया। अब इसका अपन ट्रांसपोज की करते हैं। स्टूडेंट्स जरा बताइएगा इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज। सर इसका ट्रांसपोज होगा ये, जिसका ऑर्डर होगा 3/3। क्या करना है?
रोज की जगह कॉलम्स और कॉलम्स की जगह रोज को इंटरचेंज करना है। चलिए करते हैं। ये है फर्स्ट रो, 0 E F, 0 E F। ये है सेकंड रो, -E 0 G, -E 0 G। थर्ड रो, -F -G 0, -F -G 0। स्टूडेंट्स आपको सी मैट्रिक्स और सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कुछ दिखाई दे रहा है? जरा गौर से देखिएगा इसके अंदर क्या है। लगभग सेम ही दिख रहा है, कुछ तो स्पेशल है। ये देखिए, इधर -E है, इधर E है, इधर F है, इधर -F है, इधर E है, इधर -E है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था कि -A है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। इसमें से अपन -1 कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, लेके देखते। सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 0 -E -F E 0 E 0 -G F G 0। तो ये हुआ अपना एक सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू माइनस सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -C। बिल्कुल सही बच्चों। तो ये मैट्रिक्स इस डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा है, तो ये एक स्क्यू क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसमें एक खास बात और है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। क्या होंगे, ऑलवेज 0। क्यों होंगे, ये होंगे इस कारण से। चलिए देखते हैं इस कारण से क्यों होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, I इक्वल्स टू J। ठीक है, I इक्वल्स टू J, ये है A11। ठीक है, J की जगह I लिख दो स्टूडेंट्स, A I इक्वल्स टू -A I। इधर आएगा क्या हो जाएगा, 2AI इक्वल्स टू 0, AI इक्वल्स टू 0। ये देखिए इसके अंदर ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स 0। ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है इस आइडेंटिटी से। फॉर ऑल, क्या स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एंड फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स इस साइन को फॉर ऑल बोलते हैं। कंडीशन क्या है, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, आइए उसे जानते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए, इसको आप ऐसे एडिशन में लिखो कि वो सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन लिखो जिससे कि ये ए मैट्रिक्स आ जाए। तो अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए प्लस ए, सॉरी स्टूडेंट्स, ए माइनस क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। स्टूडेंट्स इसे आप अच्छे से कर कीजिएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर बार एग्जाम में आए, हर बार। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आइडेंटिटी बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसको आप जरूर से करके जाइएगा। आपके बोर्ड्स में तो इतना इंपॉर्टेंट है, आईबीएसई हो, सीबीएसई हो, हर एक आईसीएसई हो, यहाँ तक कि और भी अदर स्टेट बोर्ड्स हो, सब में ये फॉर्मूला ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए,
जिसको आप क्वेश्चन कहेगा कि इसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में लिखिए। तो अब सर इसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्टूडेंट्स आइए जानते हैं। जिसमें प्लस हो, क्या सबसे पहले आपने ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2। जिसमें एडिशन हो रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये होगा, क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को आप लोग काफी अच्छे से करके जाइएगा, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, यह सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुका है। अब हम आज आते हैं अपने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अपन कैसे समझ सकते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए ऑर्डर m का, m बाय n का, और बी मैट्रिक्स दिया है हमें m बाय n का। कोई हमें दो मैट्रिक्स दिए हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हो। क्या? ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखिए, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, तो क्या होगा? ए का इनवर्स बी हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? बी। बी का इनवर्स ए के इनवर्स को हम इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू बी, हम इसे डिनोट करते हैं ए इज पावर -1, ए इनवर्स, या ऐसे सिमिलरली बी का इनवर्स ए हो जाएगा। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही पार्ट दिया गया है। आज से 2 साल पहले तक एनसीईआरटी के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन भी होते थे। इस साल एनसीईआरटी में एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है, मैं उसे बताऊंगा जरूर, लेकिन उस पर अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के अंदर ये एक आइडेंटिटी दी हुई है, क्या? ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट ही आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बोल दिया, क्या? प्रूफ डेट ए बी इज होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इफ ए इनवर्स इनटू ए, अगर ये हम इसी से प्रूव करते, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। ए को क्या है? ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी इनवर्स। बी क्या है? बी यही है। ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, तो हमने इसको एक सिंगल मान लिया। ए बी का इनवर्स आई होता है। आप इधर से देखिए, ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ए बी इज इनवर्स इक्वल्स टू आई। स्टूडेंट्स, हमने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको पहले बताया था कि इसी आइडेंटिटी से ही क्या ये लिखना गलत होगा? आप बताइए, ये दोनों सही है? ठीक है। ए इनवर्स
स्टार्टिंग में मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, उससे अपन मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसे ऐसे कर सकते। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ए इनवर्स ए बी, ए बी इज होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। यहाँ पे आई क्यों नहीं रहा सर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आई इसलिए नहीं रहा क्योंकि 2 into 1 क्या होता है? 2। 4 into 1 4। ऐसे इसके अंदर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बताई थी, ए आई क्या होता है? ए आई ए हो जाए, आई ए हो जाएगा। इसी से ये ए इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया देख के बताओ स्टूडेंट्स? ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, आई बी ए इनवर्स ए बी इज होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बी इनवर्स सबसे पहले ये क्या हुआ? आई इंटू बी, बी बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। दोनों साइड हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, बी इनवर्स बी क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे ए इनवर्स ए क्या होता है, आई हो जाएगा। बिल्कुल सही, आई ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आप बताइए ये क्या होगा? ए बी होल इनवर्स ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को आप इतना अच्छे से समझिएगा, इसको एक बार दोबारा समझते। ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या होता है? आई ए, दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, कर लिया, आइडेंटिटी लगाई। ए इनवर्स ए क्या होता है? आई हो जाता है। फिर दोबारा बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। ये देखिए ये प्रूफ हो चुकी है अपनी आइडेंटिटी। ये हर बार एग्जाम में ये 3 से 4 नंबर में हर बार आ जाते हैं। स्टूडेंट्स इसको अपन इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ये कैसे हो रहा है? स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिया अपन ने मैट्रिक्स ए 1 0 2 4, बी मैट्रिक्स लिया 1/5 -1/2 -1/2 1/5। इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी क्या आ रहा है? 1 0 0 1। लेट सपोज एग्जाम्पल लिया है अपन ने, लेट सपोज कॉन्ट्राडिक्टरी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है और बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन ये ही आ रहा है 1 0 0 1। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्यों? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस आइडेंटिटी से प्रूव हो रहा है। स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसमें अपन उसको देखेंगे क्या होता है ये। स्टूडेंट्स कुछ हमारा होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस? वो ऑपरेशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। कुछ प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, स्केलर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके हम किसी भी तरीके से उसका इनवर्स निकाल सकते। हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ दे आर 6 एलिमेंट्री
ऑपरेशन, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो कि कॉलम्स और रोज में परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट, हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा ही कॉलम के साथ होगा, CI क्या स्टूडेंट्स, CI CJ। फॉर एग्जाम्पल, R1 changes to R2 and C1 changes to C2। आप रो को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, R1 changes to C1, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा सेकंड ऑपरेशन है R1 RI changes to को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ऐसा ही कॉलम में होगा। एग्जाम्पल के लिए C1 changes to 3CI। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड ऑपरेशन होता है कि हम इसमें कोई और प्रॉपर्टीज, कोई और रो या कॉलम में सब ऐड कर सके स्केलर के मल्टीप्लाई के साथ या बिना स्केलर के मल्टीप्लाई के साथ, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे RI changes to RI plus KRJ, CI changes to CI plus KCJ। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, R1 changes to R1 plus 2R2, C3 changes to C3 plus 4C2। स्टूडेंट्स, ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन से होते हैं। बस आप इसमें ये मत कीजिएगा कि R1 प्लस C1, ये गलत हो जाएगा। इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में अब नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ, आप इस पे से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। जेई में इस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईसर के एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। यहाँ पे इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स के साथ हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। आपको अब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। आप खूब सारे क्वेश्चन कीजिएगा जिससे आप मैट्रिक्स के अंदर परफेक्ट होए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स समझाने की कोशिश कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।